का रवैया क्या होगा, यानी आप किसके साथ होंगे? ये जो आप बोल रहे हैं कि मैं कबूल इसलिए करता हूँ कि आप धन्य भी अब नहीं कह रहे, बल्कि अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक सही राह रखने पर आप तायीद कर रहे हैं। और इसी तरीके से मामला ये है कि रहा इज्तिमा जुलूस में यकीनन वो भी खुदा रसूल की बात सुनाएंगे, इज्तिमा में खुदा रसूल की बात, लेकिन याद रखिए इज्तिमा जुलूस तो सेकेंडरी चीज है। मस्जिद दर्रार जब निफाक की बुनियाद पर बनाई गई तो कुरान हकीम ने वो मस्जिद को ढा देने का हुक्म है। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि उनके इज्तिमा जुलूस पर आप कुछ कहें या कुछ करें, नहीं। सिर्फ ये है कि खिलाफे शरीयत चलने वालों पर आप ताउन ना करें। इस मामले में मैं खुतबा हजरात से बहुत दिनों से इस मामले में परेशान हूँ कि मैंने उनके वालिद से कहा था कि आप हमको शरई नमाज पढ़ें, लेकिन इस नमाज पर कभी उन्होंने गौर नहीं किया। और निफाक की बुनियाद पर किसी का ताउन अगर करते हैं तो वो निफाक वालों के साथ ही हमारा हश्र होगा। तो मैं आपसे सिर्फ दरख्वास्त करता हूँ कि इस वादे के तहत अगर आप मुझे और मेरे काम को, मेरे मामिन और मददगार लोगों को दुरुस्त समझते हैं तो आप हमारे साथ रहें। अल्लाह करे खुदा खैर के तहत ये गुजार दे। आप लोगों में से किसी ने आज 29 चांद देखा है? ये हमारे लिहाज से तो आज 29 कैलेंडर और दीगर लोगों ने जो शहादतें ली हैं उसके तहत 29 चांद किसी को दिखा है? नहीं। कल हमारी 29 हो। अब देखिए तारीख का तायन क्या होगा। और अब क्या इसमें जुलूस के तायन में अव्वल आगे हमारा जुलूस का जो ट्रक है वो द्योड़ी पर रहेगा, अब वहां से निकलेगा इसका। अब रहा वक्त तो इसका इल्म हम आपको बाद में कर देंगे कि किस वक्त वहां से हम चलेंगे। कुछ तासुरात देना चाहिए। तमाम बातें जो थी किबला का हिसाब से आपने समाअत फरमाई। अब इसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल, आपके तासुरात क्या है? आप किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं हैं? किस देखिए ये हमारे दीन के रहबर हैं, हमारे कायद हैं। हम इनके साथ हैं तो खुदा उसके रसूल की रज़ा के लिए इनके साथ हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात जो खिलाफ शरीयत हम इनसे देखेंगे तो हम इनकी भी मुखालफत करेंगे इंशाअल्लाह। हम जो इनसे जुड़े हुए हैं खुदा उसके रसूल की रज़ा के लिए है कि अल्लाह हमसे वो काम ले जो खुदा उसके रसूल की रज़ा का सबब बने। तो इंशाअल्लाह अक्सर लोगों की तो राय यही है, अगर कोई अपने दिल के अंदर इस बात की खलिश रखता हो कि नहीं हजरत ने ये बात गलत बोली या ये बात हो, तो ऐसे लोग बाद में भी ऐसा अपनी बात पेश कर सकते हैं। रहा सवाल इसमें और लोग जो भी अपने तासुरात पेश करें। हजरत बड़ी मसरत की बात है कि काजी साहब के दावतनामे पर आपने लब्बैक कहा और इतनी गर्मी की शिद्दत करते हुए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं।
बड़ी खुशी हुई। अब करीबन आपने शहर काजी से तमाम तफसील सुने और ये अल्लाह का लाख लाख कर्म है कि इसमें कोई बनावटी बात नहीं है, कोई झूठी बात नहीं है। आप लोगों के सामने ये तमाम तफसील का लाना जरूरी था कि क्या हो रहा है। हमारी मेहनत मशक्कत करीबन अभी से नहीं, इसके ताल्लुक से हमारे 7 या 8 मशवरे हो चुके हैं और हर मशवरे में हम मौजूद थे, इसके शाहिद हैं हम। हर मुमकिन हमने कोशिश करे कि अपने शहर में तफरीका ना पैदा हो, 2 ग्रुप ना हो और आज तक का भी हमारी कोशिश यही जारी रही। बाकी अल्लाह का एहसास है, अभी वक्त है। तो अब इन शख्सियतों ने तमाम तफसीलवार बात आपके सामने रखी है। वो एक बात से हम डर रहे थे, एक बात से बिचक रहे थे, इसकी हमने पूरी कोशिश की, जान तोड़कर हर वक्त हाजिर रहे, रात देखा ना दिन देखा। वो सिर्फ बात ये थी कि काजी साहब हजरत ने हमसे ये कह दिए थे कि मैं ही नहीं, मेरी पूरी खानदान हम तमाम दफ्तर लपेट कर अपने घर को वापस हो जाएंगे। अपना घर और मस्जिद, अब ये एक तारीखी शहर है, कज़ायत इससे आज से नहीं जमाने से जुड़ी हुई है और एक छोटी सी बात पर अगर जो तमाम चीजें लपेट कर घर पर बैठ जाएंगे तो शहर में बाकी क्या रहेगा। अब तमाम मसाइल में किन किन मसाइल में इनका अपने को साथ मिलता है वो आप लोग भी इसके शाहिद हैं और हम भी इसके शाहिद हैं। तो मौलाना मसूद साहब ने और शहर काजी ने आपके सामने पूरी तफसील रखी। आप अपनी राय भी दे सकते हैं और सामने वालों को समझा भी सकते हैं कि अपने शहर में 2 ग्रुप ना हो, तफरीका ना हो। हमारी आखिरी तक की हर मुमकिन कोशिश यही रहेगी और इंशाअल्लाह ताला आखिरी तक की यही रहेंगी कि सोबत बद में नूह के बेटे ने शान पैगंबर ही खो बैठा और असहाब काफ का कुत्ता नेकों में नहीं खो बैठा। दूसरा शेर हजरात क्या हुई ना जाप में पैदा बुलंदी है परवाजी। जाप तौबे को कहते हैं, माफ करना जिनको नहीं मालूम उनके लिए कह रहा हूँ कि हुई ना जाप में पैदा बुलंदी है परवाजी और खराब कर देती है शाहीन बच्चे को सोबत जाप। अस्सलाम वालेकुम।